Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया उस बेस पर पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो देखिएगा, पार्ट बी में अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। अभी हम देखिए, ये आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस का सिलेबस है, उसमें देखिएगा हम आज नंबर सिस्टम पे बात करने वाले हैं, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन साइंस को हम डील कर रहे हैं। उससे पहले हम बता दें आपको कि अब जो भी स्टूडेंट्स एमपीपीएस से प्रिंसिपल वैकेंसीज को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिएगा एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने आज के सेशन में। सो देखिएगा, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पे बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के आपके नंबर सिस्टम निकल कर आते हैं। सो हमारा मेन हेडिंग रहा नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्लियर? आई होप आपको क्लियरली स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। ओके, सो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। नंबर सिस्टम इज अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर। नंबर सिस्टम क्या है? एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है नंबर का। उसके बाद देखिएगा, बेसिक नंबर सिस्टम में बेस, रेडिक्स, बेस को हम क्या बोलते हैं? रेडिक्स बोलते हैं। बेस हमारा बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कुछ भी हो सकता है। बाइनरी दैट मीन्स इसका जो बेस और रेडिक्स होगा 2 होगा। डेसिमल मतलब इसका जो बेस होगा वो 10 होगा। ऑक्टल मतलब 8 और हेक्साडेसिमल मतलब 16। ओके, तो देखिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस और रेडिक्स 2 होगा। इसमें क्या होगा? डिजिट इंक्लूडेड होंगे n-1। n क्या है? आपका बेस है, तो बेस से एक कम करके आपका क्या होगा? डिजिट इंक्लूड होगा। मतलब यहाँ 2 है तो 0 और 1 आपका इंक्लूड होगा। समझ रहे हैं आप? 2 नहीं हो सकता। बेस और रेडिक्स 2 है तो डिजिट कितने इंक्लूड होंगे? 2 होंगे। और बेस कितना है? 2 है तो 2 - 1 मतलब 2 - 1 1, तो 0 और 1 आपका क्या हो सकता है? इंक्लूडेड हो सकता है। तो बाइनरी में कौन कौन से डिजिट होंगे? 0 और 1। ये देखिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा भी दिया है आपको। ये देखिए, इसमें क्या है? 1 0 1 0 1, ये है हमारा इंक्लूडेड, बट यहाँ 2 आ गया, 2 नॉट इंक्लूडेड। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। के बाद देखिएगा, बाइनरी में 0 और 1 इंक्लूड होता है। उसके बाद देखिए, इसी सेम टाइप में डेसिमल नंबर सिस्टम को हम देख रहे हैं, जिसका बेस या रेडिक्स 10 होता है। इसमें भी -1 करेंगे, दैट मीन्स 10 - 1 9 डिजिट्स इंक्लूड होंगे इसमें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो इंक्लूड होंगे। देखिए यहाँ क्या नहीं होगा? ये ABCD इंक्लूडेड नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा दिया है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 0 से लेकर 9 तक का जो डिजिट है वो इंक्लूड होता है। ओके, और इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत क्लियर वे में समझ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। पहले अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, देन हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा, सेम वे में ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर में बेस रेडिक्स 8 होता है। 8 - 1 दैट मीन्स 7 डिजिट्स इंक्लूड होंगे। उसके बाद देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये देखिए यहाँ ऑक्टल नंबर डिजिट में जो बेस और रेडिक्स होता है 8 होता है।
287, 8 इंक्लूड नहीं होगा, दैट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखिएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर को। बेस रेडिक्स 16 होता है। नंबर कितने इंक्लूड होते हैं, 0 से लेकर 15 तक। तो 0 to 9 हम एज इट इज लिखते हैं, 10 को हम ए लिखते हैं, बी 11, सी ये देखिए यहाँ लिखा है। टोटल नंबर 16 होते हैं, 0 to 15 हम लेते हैं, 0 से 9 तक लेते हैं, और बाकी ए टू एफ हम क्या लेते हैं, अल्फाबेट लेते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? के बाद देखिएगा बेस 4 नंबर सिस्टम। बेस 4 नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर इंक्लूड होते हैं 0 1 2 3। ठीक है, 2 3 1 इंक्लूड होगा और यहाँ 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये चीजें आपको समझा रखी। बेस 6 में 5 नंबर आएंगे। बेस या रेडिक्स जितना होगा, कभी भी आपका नंबर उसके बराबर या उस रेडिक्स से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा नंबर बेस से कम ही होगा। दैट मीन्स अगर आपका बेस 16 है तो 16 माइनस 1 15 होगा। बेस अगर 2 है तो 2 माइनस 1 1 होगा। यदि ऑक्टल है तो 7 होगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये चीजें आपको एज इट इज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। वेट अ सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट होता है बेस कन्वर्जन नंबर सिस्टम। एनी बेस टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं वो देखिए। टू कन्वर्ट एनी बेस नंबर इनटू डेसिमल, द इंडिविजुअल बिट फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट साइड इज मल्टीप्लाइड बाय द increasing power of base, and if there is fractional number then the fraction part follow the same rule from left to right side with increasing negative power. बाइनरी टू डेसिमल, देखिए हमें क्या करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट साइड को जाएंगे और जो हमारा बेस है उसकी पावर चढ़ाते जाएंगे। ये देखिए ये 1 लिखा, फिर 2 टू दी पावर 0 लिखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, पावर्स को लिखते जाना है। फिर ये 1 लिखा, 2 टू दी पावर 1 लिखा, फिर ये 0 लिखा, 2 टू दी पावर 2 लिखा, फिर ये 1 लिखा, 2 टू दी पावर 3 लिखा, और इनको सॉल्व किया। दैट मीन्स आपको 2 टू दी पावर के टर्म में लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। आपका जो बाइनरी नंबर है उसको 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर, इस टाइप से आपको करते करते बिल्कुल लास्ट तक लेके जाना है। और फिर जो पावर्स है उनको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। मतलब आपको सॉल्यूशन करके प्लस कर लेना है और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ये देखिए 1001, तो आपने क्या करा, 1 2 टू दी पावर 0 0 2 टू दी पावर 1 1 2 टू दी पावर 4 प्लस ये कर लिया। उसके बाद आपने जब इसको सॉल्व किया, इधर देखिए पॉइंट के बाद माइनस वाली पावर चढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट होता तो -3 -4 लगाते, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.5 निकल कर आएगा और ये 0.025 निकल कर आएगा। ठीक है, बातों को समझिए, बिल्कुल टू द पॉइंट। यहाँ आपको एग्जाम्पल समझाए जा रहे हैं। तो जब आपने इसको सॉल्व किया 1 आया, इसको सॉल्व किया 0, ये सॉल्व करते करते आपने इनको क्या कर लिया, प्लस आया, और आपका फाइनली आंसर निकल कर आ गया 5.75। क्लियर? ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में देखिए क्या लिखा हुआ है, 157 ऑक्टल में दिया। आपको इसको क्या करना है, डेसिमल में करना है। तो आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब ऑक्टल में तो 8 की पावर 0 लिखेंगे आप, 7 को लिखे,
5 को लिखिए 8 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 टू दी पावर 2, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका क्या आया आंसर 1111। अब हम यहाँ कहने का मतलब है कि हम आपको अब बिल्कुल प्लस कर करके नहीं दिखा रहे हैं, ये आप लोग हैबिचुअल है इस चीज़ के कि एडिशन तो बहुत नॉर्मली बात है। ये आपको समझना है कि यहाँ से आपको टर्म स्टार्ट करनी है। पहले 7 लिया, 7 इंटू 8 टू दी पावर 0, फिर 5 इंटू 8 टू दी पावर 1, इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ओके, इसी टाइप से देखिएगा पॉइंट के बाद में ये 8 टू दी पावर 1 आ गया, -1, 8 टू दी पावर -2, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। इज इट क्लियर? ये बात आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत अगर ज़्यादा हमने डीप में आप लोगों को मतलब कहने का मतलब अलग से एग्जांपल्स दिए तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा वीडियो, और उसका कोई सेंस नहीं है। जब यहाँ अच्छे से पॉइंट वाइज आपको समझा रखा है तो समझिए। यहाँ अब देखिए हेक्साडेसिमल को क्या करना है, डेसिमल में करना है। हेक्साडेसिमल में 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ लिखा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर देखिएगा a इंटू 16 टू दी पावर 0, 1 इंटू 16 टू दी पावर 1। जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 26 इंटू 10 टू दी पावर 26 इन द ब्रैकेट ऑफ 10। ठीक है, मतलब इसका बेस क्या आया, 10 आया, क्योंकि हमने क्या किया है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज किया। इसी तरीके से देखिए इसको चेंज किया और फिर इसको चेंज किया, माइनस पावर टर्म बन गई, फिर इसको चेंज करने पर ये आया। इसके बाद देखिएगा डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्जन, जब आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 257 को आपको क्या करना है, सॉल्व करिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो इसको डाउन टू अपवर्ड हम लेके जाएंगे। देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया 128, इसको सॉल्व किया 64, इसको सॉल्व किया 32, ये भी 16, 8, 4, 2, 1। जब ये सब सॉल्व किया आपने तो रिमाइंडर ये आया, ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर निकल कर आया वो ये आया। समझ रहे हैं आप बात को, आपने एलसीएम लिया और आपका जो रिमाइंडर बचता गया वो आपने यहाँ लिख लिया और उस रिमाइंडर को आपने डाउन टू अपवर्ड लेकर वही आपका आंसर हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेम एज प्रीवियस इंटीजर। अब ये इंटीजर 257 को तो आपने देख ही लिया है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। 0.75 को हम क्या करेंगे, डिवाइड ना करते हुए हम इंटू करते जाएंगे 2 से, और ये जो इंटीजर आया है वो यहाँ लिखते जाएंगे और उसी इंटीजर को अप टू डाउनवर्ड हम लिख लेंगे। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल में क्या होगा, ये है 27 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और ये 3 हमारा रिमाइंडर बचा, फिर ये 0। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, ये देखिए 8 दिया 24, मतलब 8 3 24 बचा 3। अब ये जा नहीं सकता है तो 0 लगा दिया, उस रिमाइंडर को यहीं एज इट इज लिख दिया और आपने इसको अब कैसा किया, इस टाइप से आपने किया और आंसर लिख दिया, तो 33 इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आ गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 345.24, इसको सॉल्व किया आपने तो क्या आया 531 आया। इसके बाद जब आपने क्या किया, अब जो इंटीजर वाला टर्म है अभी हम 8 से डिवाइड कर रहे थे, अब इस वाले को हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, और जब हमने इंटू करा तो हमारे फाइनल रिजल्ट्स ये निकल कर आए और आपने इसको क्या कर लिया, डाउन टू अपवर्ड लिख दिया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया इंटीजर का। तो आपने इनको कंबाइंड वे में इस टाइप से लिख दिया। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। थर्टी 37 को 16 से डिवाइड किया तो 32 आया और बाकी बचा 5, फिर 0, फिर 2, तो क्या लिख दिया 25 लिख दिया।
ठीक है, उसके बाद देखिएगा इंटीजर वाले में वही क्या करा हमने, इंटू 16 करना पड़ेगा। ये देखिए 37 को अभी हमने फुल वैल्यू से निकाला, अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आया 25.8। ठीक है, फिर देखिए बाइनरी टू ऑक्टल, ये बाइनरी इसको ऑक्टल में ले जाना है तो देखिए क्या लिखा है, मेक द ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड राइट द डेसिमल इक्वेशन ऑफ दैट नंबर। 3-3 के ग्रुप बनाने हैं राइट टू लेफ्ट। ये देखिए ये 3 का ग्रुप बन गया, फिर ये 3 का ग्रुप बन गया, फिर ये 3 का, मान लीजिए अब ये सिंगल टर्म बच रही तो इसके आगे 2 0 लगा दिया आपने तो क्या हो गया 1 2 2। ठीक है, अब जब आपने इसको बाइनरी में लिखा तो क्या हो गया, इनको कंबाइन वे में लिख दो तो आंसर क्या आ गया 122 का ऑक्टल में, सॉरी क्या था क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड, आपको लिखना था ऑक्टल टू, सॉरी बाइनरी टू ऑक्टल। तो आपने क्या करा, 3 बिट्स के राइट टू लेफ्ट आपने क्या बनाया, ग्रुप बना लिया और उनको फिर उसमें रख दिया डेसिमल में। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा इसी तरीके से इंटीजर में भी निकालना है। अब ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं बने तो आप हमें बताइएगा तो फिर हम अलग से कोई सेशन ले लेंगे, ताकि देखिए इसमें भी यही है 247। तो आपने क्या करा 247 में आपने क्या करा 7 को लिख दिया 3 डिजिट में, 4 को लिख दिया और 2 को लिख दिया और इनको कंबाइन वे में लिख के यहाँ सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से देखिएगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में क्या होता है 4 बिट का ग्रुप बनता है राइट टू लेफ्ट फॉर इंटीजर नंबर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर फ्रैक्शन पार्ट। इंटीजर नंबर के लिए राइट टू लेफ्ट बनता है और लेफ्ट टू राइट फ्रैक्शन नंबर के लिए बनता है। ठीक है, अब देखिए 4-4 का ग्रुप बनाना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक सेकेंड, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1001 को हम 9 लिखते हैं, 1110 को हम ई लिखते हैं, 0110 को हम 6 लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद 0001 को हम 1 लिखते हैं। ओके क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिएगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी कन्वर्जन, इसको भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। 4-4 का बिट बनाया गया है, फिर उनको कंबाइन वे में लिख दिया गया है। 4-4 के क्या करें बाइनरी में लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा अब देखिए आपको बेस दिया है 5 और फिर आप उसको कैसे कन्वर्ट करना है, आपको सबसे पहले आपको डेसिमल में, फिर बाइनरी में, फिर ऑक्टल में, फिर हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये देखिए आप बेस 5 को लेकर पहले सॉल्व करा आपने, 3 × 5 टू दी पावर 0, 4 × 5 टू दी पावर 1, 2 × 5 टू दी पावर 2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, 73 आया। सेकंड आपका बाइनरी आपको निकालना है, तो बाइनरी 73 का जब 2 से आप डिवाइड करते गए जो रिमाइंडर शेष बचे वो आपका आंसर निकल गया। इसी तरीके से देखिएगा ऑक्टल में भी आपको बताया ना क्या करना है, 3 ग्रुप का पेयर बनाना है। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, कुछ इस टाइप से निकल कर आया 111। अब ये हमने सिखा दिया है आपको ऊपर। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 4 बिट का ग्रुप बनता है। सो देखिएगा ये हो गया। उसके बाद कोड्स देखिए, स्पेशल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, लेटर्स और सिंबल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोड, नॉन बाइनरी, बाइनरी एंड अल्फा न्यूमेरिक। नॉन बाइनरी कोड्स को हम डॉट्स और डैशेस से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट, इसमें मॉड्स कोड जो होता है नॉन बाइनरी कोड का एग्जाम्पल होता है।
बाइनरी कोड देखिएगा BCD XS3 ग्रे कोड, 8421 कोड, एरर डिटेक्टिंग करेक्टिंग कोड। उसके बाद अल्फा न्यूमरिक कोड देखिएगा SI और EBCDIC, दैट मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपने सुना होगा। उसके बाद देखिए SI कोड में क्या होता है, बीट +1 पैरिटी बीट होती है और EBCDIC कोड में 8 बिट होते हैं। फिर बाइनरी कोड को क्या बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। वेटेड कोड होता है ये, ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ ए डेसिमल नंबर इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट इन द ग्रुप ऑफ 4 बिट। क्या लिखा है, इंडिविजुअल बिट डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करता है बाइनरी इक्विवेलेंट को, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपल रिप्रेजेंटेशन इजी टू रिमेंबर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 0 to 9 नंबर ओनली। उसके बाद देखिएगा ये 2473 है, ठीक है, इसको आपने लिख लिया और उनको कंबाइन करके लिख दिया इस वे में। इसके बाद देखिए फॉर 4 डिजिट टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर आपसे पूछेगा तो आप 16 बताएंगे, 2 to the power 4। यूज्ड स्टेट 10 है और अनयूज्ड स्टेट 6 होगी। इसके बाद पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 बिट के लिए 256 होंगे, यूज्ड स्टेट 100 और अनयूज्ड 156। XS3 कोड में अनवेटेड कोड होता है BCD कोड बाय एडिंग 3 to इंडिविजुअल बीट्स ऑफ कोडेड नंबर। उसके बाद देखिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड बोलते हैं। टू 256 का क्या निकालना है हमको, XS3 कोड में लिखना है, तो आप 256 में +3 कर दीजिए, तो ये हो गया 6 + 3 9, 5 + 3 8 और 2 + 3 5। जब 589 को आपने काय में लिखा, बाइनरी में लिखा, तो कुछ इस वे में निकल कर आया। उसी तरीके से देखिएगा तो आप 256 को XS3 में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रे कोड क्या होता है, अनवेटेड कोड होता है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा ग्रे कोड कैसा होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, अनवेटेड होता है, कुछ भी आपसे यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन या फिर आपसे ये न्यूमेरिकल ही बनता है। फिर देखिएगा मिनिमम चेंजिंग कोड बिकॉज देयर इज अ सिंगल बिट चेंज इन कॉन्जिक्यूटिव स्टेप चेंज, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। बाइनरी में क्या, ये देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप कैसे करना है, 1 को एज इट इज उतारना है। फिर इस देखिए 1 + 0, 0 + 1 1, फिर 0 + 1 1, फिर 1 + 1 0, फिर 0 + 1 1, फिर 0 + 0 0। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है बाइनरी टू ग्रे, ओके। उसके बाद देखिएगा ग्रे टू बाइनरी में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए आपका नंबर दे रखा है, ये इसको एज इट इज उतार लिया, फिर यहाँ इस वे में हम करते हैं ऐसे 1 + 1 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0, 0 + 0 0। फाइनली हमारा आंसर क्या निकल कर आया, 1 0 1 1 0 0, ओके। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको इंडिकेट क्या है कि बाइनरी में और ग्रे में हम इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अर्थमेटिक ऑपरेशन बेस रेडिक्स सेम होता है, एडिशन करना है हमको। तो देखिए एडिशन में क्या है, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 1 + 0 1। आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। उसके अलावा देखिएगा ये आपको 1 + 1 0 कैरी आया 1, तो आप देखिए 0 + 1 1 और फिर 1 + 1 0 कैरी आया 1। इसके बाद देखिएगा 1 + 1 1, सॉरी 1 + 1 0 और 0 + 1 1। उसके बाद देखिएगा 1 + 0 0 और उसके बाद 1 को एज इट इज उतार लिया। एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर हम वापस से आपको क्वेश्चन के थ्रू, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के थ्रू आपको बता देंगे, ओके। फिर इसी तरीके से बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखिएगा 0 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 0 1 - 0 1, ठीक है। अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखिए, ये तो हम नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी टाइप से आपको कर लेना है, इसमें आप कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप जैसे नॉर्मल करते हैं वही आपका सेम वे में आंसर निकल कर आता है, ठीक है।
फिर देखिएगा ऑक्टल एडिशन में हम क्या करते हैं, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3। इसी तरह 5 प्लस 3 8 होता है। एक सेकेंड, लेकिन हम लेते तो 7 ही है ना, ठीक है। फिर 7 और 1 8 9 10 11, 11 को हम क्या लिखते हैं, एक गलत हो रहा है कहीं, रुको 1 मिनट। टेन को हम क्या लिखते हैं, 10 होता ही नहीं है, वेट, ये देखिए सब्ट्रैक्शन, इसको हम बताते हैं, एक सेकंड वेट करिए, कहीं कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने। वेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शायद हो सकता है क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हो रहा है, या फिर हम कल देख के आपको बताएंगे। फिलहाल बहुत नाइट में हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए अभी चेक नहीं हो पा रहा है वो, ठीक है। सो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन देखिएगा आप लोग, 702 में से 314 को माइनस करना है। जब आप यहाँ इसको बोरो लेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऑक्टल का मतलब बोरो मतलब 8 लेंगे, 8 में से 2, चलिए इसको समझाना ही पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद ही आप लोग कर पाएंगे। हेक्साडेसिमल में ए को 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15 लिखा जाता है। देखिएगा, देखिए ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन कुछ कुछ ये इसको आपको पूरा प्रॉपर वे में बताना पड़ेगा। तो हम जब आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें हम नंबर सिस्टम के ज़्यादा क्वेश्चंस ही लेंगे, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो पोर्शन है किसका, नंबर सिस्टम का, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स लॉजिक गेट्स और नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिएगा डी, आप डी को क्या लिखेंगे, यहाँ 13 लिखेंगे, 13 प्लस 0 क्या होगा, 13 होगा। 13 को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। फिर 5 प्लस 2 7 और a प्लस 1 बी, दैट मीन्स ए को हम क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं, और 11 प्लस 1 12, 12 को हम क्या लिखते हैं, एक सेकेंड वापस से गलत हो गया, आज कुछ ज़्यादा ही एक्चुअली हम बहुत थके हुए हैं, स्ट्राइक बहुत ज़्यादा, आज थोड़ा सा 15 अगस्त था उस वजह से। फिर भी वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम आ गए हैं। तो देखिएगा ए को हम क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, 10 प्लस 1 क्या होगा, 11 होगा, और 11 को हम क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, ठीक है। सो B7D आपका फाइनली आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्शन के लिए हमें थोड़ा सा रूल बताने होंगे, मतलब उसका पूरा प्रॉपर आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको कुछ रूल्स पहले लिखवाने होंगे हमें, ताकि आप लोग क्लियर वे में समझ पाए, ओके। तो इसके एक दो रूल्स हैं वो हम आपको लिखवा देंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको समझ नहीं आएगा। सब्ट्रैक्शन में आपको रूल्स लिखवाने पड़ेंगे, हमें 4 रूल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक जब लेंगे तब वहाँ आपको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लेट नाइट हो चुका है और आज हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सीरियसली बात तो यही है, इसीलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं।
देखिएगा, आप लोग इसको कुछ अदर वे में मत लीजिएगा। हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको क्वेश्चंस ले लेंगे, और वो क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। सो उसमें बहुत कुछ क्लियर होगा क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर कन्वर्जन से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही, आपसे बेस पूछ लेगा बाइनरी का बेस क्या होगा बताइए, ऑक्टल का रेडिक्स क्या होगा बताइए, एक्सेस की कोड को और क्या बोलते हैं, ये सब चीजें आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर। क्लियर? तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है सेशन को, ठीक है। और जैसा जैसा पढ़ाया गया है वैसा वैसा पढ़ते रहिए, एक भी पॉइंट आप स्किप मत करिए। बिल्कुल टॉपिक का निचोड़ दिया जा रहा है आपको, क्योंकि बहुत लेट नाइट हो चुका है। अदरवाइज हम आपको अभी हैंड टू हैंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते स्लाइड बनाकर, बट अभी स्लाइड भी हमारी प्रिपेयर नहीं हुई है क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। सो उसको स्लाइड को हम प्रिपेयर करवाते हैं, देन आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत जल्दी मिलेंगे, ताकि आपको जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी नंबर सिस्टम से तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? सो कभी कभी आप लोगों को लेक्चर हम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग इश्यूज हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट में वीडियो बनाते हैं तो कभी कभी तो हम बहुत ज़्यादा मतलब लेट नाइट हो जाता है। जैसा कि आज अब वीडियो नहीं बनाते तो फिर आपको क्या ही देते कल, ठीक है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और हम सही बात तो ये कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। एक्चुअली आज 15 अगस्त था, उसी का थोड़ा सा वक्त मतलब फंक्शंस थे, फिर वही सब लेट हो गया, सारा शेड्यूल्ड डिले हो गया, ठीक है। तो कभी कभी कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जो डिफाइन नहीं किए जाते हैं, बट आप लोगों को प्रॉपर वे में वीडियो टाइम से मिलता रहेगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और वीडियो के नीचे आप कमेंट करके वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। और अब बेसिकली आपको अगर कुछ बातें यहाँ समझ नहीं आई है तो वो आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के थ्रू क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई दोहराई नहीं है, ओके। इसके अलावा यदि आप अभी चैनल पे विजिट नए जुड़े हैं आप लोग, तो आप लोग पहले चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच करिएगा। क्योंकि जो लोग अगर अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त हमारा हो चुका है, फाइनली आज 16 अगस्त लग चुका है अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग अब बहुत फास्ट मोड में मतलब आप बिल्कुल 2x की स्पीड में आप करके देखिए वीडियोस। और प्रॉपर सबसे मेन पॉइंट तो है आपने जो जो पढ़ लिया है आप उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, कम पढ़िए बट रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, अदरवाइज सब मिक्स हो जाएगा और लास्ट में फिर जब रिवाइज नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि कम पढ़िए लेकिन रिवाइज ज़रूर कीजिए। आप डेली कुछ टाइमिंग ऐसे आप फिक्स कर लीजिए कि आप उस टाइम पे रिवीजन ज़रूर कीजिए। इवन आप इलेक्ट्रिकल का नहीं, आप सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन ज़रूर कीजिए, तभी आप लोग बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ तो सभी लेते हैं लेकिन रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है कंटेंट को, ओके। सो आज का हमारा फाइनली नंबर सिस्टम लेक्चर कंप्लीट हुआ। वीडियो के नीचे कमेंट करके वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।